बोलना चाहूँगा कि जेके एसएसबी की तैयारी फुल टाइम करना यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आपको क्या लगता है जेके एसएसबी सही है या एसएस? मेरे हिसाब से एसएससी सही है, मगर हालांकि उर्दू रिमूव होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रिमूव होना चाहिए, क्योंकि पहले भी कुछ जॉब से छोड़िए, मगर अभी जो जेके एसएसबी में हुआ वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक क्लरिकल जॉब थी, वहाँ पे मेरा 3rd रैंक था। मगर कि अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए होगा पीडीएफ में, मैं फ्री स्टडी मटेरियल कोई भी मेरे को मैसेज करे, मैं उसको दे सकता हूँ। मीडिया वन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और मैं हूँ आपके साथ अजय सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उधमपुर के जाने माने अत्थर और एजुकेटर और पनेशिया इंस्टीट्यूट भी ये रन कर रहे हैं उधमपुर में। और ख़ास बात मैं इनकी आपको बताते चलूँ कि इन्होंने 10 किताबें लिखी हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और साथ में 1000 से ज़्यादा आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो इनका पनेशिया नाम से इंस्टीट्यूट उधमपुर में चल रहा है, 150 से ज़्यादा जो इनके स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले चुके हैं। और आज दिन आपने देखा जेके एसएसबी को लेकर एक मेजर इशू बना हो, जिसकी वजह से जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सो हमने सोचा कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए अभिषेक सर से बातचीत की जाए, इस चीज़ को लेकर चर्चा की जाए, इनका क्या कुछ कहना और इनकी तरफ से तमाम जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स को क्या कुछ मैसेज रहेगा, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभिषेक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू अजय जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने 150 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब दिलवाई है, और काफ़ी ज़्यादा अपना आर्टिकल से लिखे और कॉम्पिटिटिव की जो किताबें 10 आपने लिखी हैं, और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। और सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, जैसे कि आपको स्टेम में गए हैं बचपन से ही, और आपको किताबें लिखने का, आर्टिकल लिखने का जो कैसे शौक हुआ आपको? बेसिकली स्कूल टाइम में मेरे को हकलाने की, स्टैमरिंग की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। टीचर अक्सर बोलते थे कि तेरे से बोल के किसी ओरल टेस्ट में कि बोल के नहीं हो पाएगा तो लिख के दे दे। तो मेरे को एक रास्ता दिखा कि जो मैं बोल के नहीं कर पा रहा वो मैं लिख के कर दूं। यहाँ से मेरा राइटिंग की जर्नी शुरुआत हुई, और जैसे कि अब तो मेरी स्टैमरिंग मोस्टली ठीक हो गई है, वो भी एक मिरेकल है। शायद मैंने अपने दिल से पूरा 100% स्टूडेंटों के लिए पढ़ाया बड़े अफोर्डेबल फीस में, और उन्हीं की दुआ के कारण मेरी स्टैमरिंग 100% ठीक हो गई है। वरना आज से 5 साल पहले मेरे को बड़ी ज़्यादा स्टैमरिंग थी। मैं नॉर्मली फ़ोन में बात करने से भी हेजिटेट करता था। कैसे स्टैमरिंग आपकी ठीक हुई? मतलब ये शायद टीचिंग करके, जब मैंने 1000 से ऊपर स्टूडेंटों को पढ़ाया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो डर बना हुआ था वो ख़त्म हुआ, और वहीं से ठीक हुआ। अच्छा, बाकी हम बात करेंगे जो जेके एसएसबी का जो इस टाइम मेन इशू चल रहा है, खास बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट को लेकर। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? 5 सालों से जो कोर्ट केस चल रहा है, जिसकी वजह के काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने इसकी तैयारी की, जिन्हें पेपर देना था, जो भी उन बच्चों को कितना वेट करना पड़ रहा है, पता नहीं कितने टाइम से जो बेचारे उन्होंने तैयारी की थी, और आज भी उनको वेट करना पड़ा। इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जेके एसएसबी की तैयारी फुल टाइम करना यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आप पिछले रिक्रूटमेंट देखें, जैसे जेकेपी एसआई है, जेकेपी कांस्टेबल है, ये फॉरेस्ट गार्ड है, या फिर फॉरेस्टर है, इन सब में कोर्ट का स्टे है। और कोर्ट के स्टे में फॉरेस्ट गार्ड में तो 5 साल हो गए, और आज खबर आई कि फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट को क्रैश कर रहे हैं। शायद ये अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये न्यूज़ पूरी तरह से ऑथेंटिक है या नहीं, मगर अगर ये रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई तो उधमपुर में कितनी सारी लाइब्रेरीज है जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ता है सुबह से लेकर रात तक, तो वो एक डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं में से कईयों के हालात कुछ ऐसे होते हैं जो उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सोसाइटी उनकी प्रॉब्लम नहीं समझती, सोसाइटी खाली रिजल्ट देखती है, लोग उनका मजाक लेते हैं, वो लोगों से बात करने में, उनका सामना करने से भी
डरते हैं। मैं स्टूडेंटों को ये बोलना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना ज़्यादा सेफ है। जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम, एसएससी जीडी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे उधमपुर में जॉब लेते हैं, आर्मी के एग्ज़ामों में लेते हैं, बीएसएफ की रिक्रूटमेंट है। ये एक रेगुलर एग्ज़ाम है जो होते ही होते हैं, इनमें ना स्टे लगता है ना कोई हेरा फेरी होती है। जेके एसएसबी के बड़े सारे रिक्रूटमेंट में कभी कभी एलिगेशन भी लगते हैं कि कुछ हुआ है। दूसरे हम बात करेंगे जो भी नैब तहसीलदार हाँ की जी। रिक्रूटमेंट आई है, उसमें उर्दू को लेकर इस टाइम जम्मू कश्मीर में एक बड़ा चर्चा में चल रहा है बीच। आप इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उर्दू रिमूव होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रिमूव होना चाहिए, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि उर्दू होना चाहिए क्योंकि सारे रिकॉर्ड ही उर्दू में, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मगर मैं जैसे बताता हूँ कि कोई केएस क्वालिफाई करके तहसीलदार आता है तो उसको भी तो ज्यादातर उर्दू नहीं आती होती है, मगर उसकी जब ट्रेनिंग होती है इम्पा नाम के इंस्टीट्यूट में तो उसे उर्दू वहाँ पे अंडर ट्रेनिंग सिखाया जाता है। तो ये सेम चीज नायब तहसीलदार के साथ भी की जा सकती है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि पटवारी के साथ भी, वो ग्राउंड लेवल में काम करता है, उसका डे टू डे उर्दू में ज्यादा काम रहता है, उसके लिए उर्दू कंपलसरी होनी चाहिए। बट नायब तहसीलदार थोड़ा हाई रैंक का है। अगर एक पूरी जम्मू की पॉपुलेशन उर्दू नहीं है, बीच में कुछ एक्सेप्शन है, पर 90% लोगों को उर्दू नहीं आती है, तो ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर कश्मीर को फेवर करके ये जॉब निकाली जाए तो ज्यादातर तो कश्मीर के लोग ही जॉब ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से उर्दू रिमूव होनी चाहिए, मगर उसको उर्दू की अंडर ट्रेनिंग, उसे जब प्रोसेस हो ट्रेनिंग के टाइम पे उर्दू की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 150 से प्लस आपके जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले चुके हैं। हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं, कुछ तो इसमें भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको आप क्या कहना चाहोगे ताकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब में लेने में थोड़ी सिलेक्शन लेने में थोड़ी आसानी हो पाएगी? उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखो, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे कुछ अलग से सर्टिफिकेट या कुछ स्किल रिक्वायर्ड होती है जिसके कारण कंपटीशन 90% लोग उस कंपटीशन में स्टैंड ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे जूनियर असिस्टेंट है, जिस इंसान को टाइपिंग आती होगी वही उस एग्जाम में compete कर पाएगा, तो 90% कंपटीशन तो सीधा खत्म हो गया। अब जो रिमेनिंग रह गए 10%, उसी में compete करना कंपैरेटिवली आसान है। जैसे कि बेल्ट फोर्स है, बीएसएफ की अभी 2 महीने पहले रनिंग हुई, जो रनिंग हुई बीएसएफ की, जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई की वही कंपटीशन में स्टैंड होंगे। ऐसी एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी भी एक बेल्ट फोर्स है, रिटर्न के बाद रनिंग होगी। बहुत सारे लोग हैं या शहर वाले हैं या जो इतना फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो रनिंग के कारण उसका फॉर्म ही नहीं भरेंगे, तो गांव के लोगों को, हमारे लोकल लोगों को जॉब लेना कंपैरेटिवली आसान है। मगर जैसे जेकेएसएसबी को कोई रिक्रूटमेंट आती है, वो ओपन रिक्रूटमेंट है, वहां तो हर कोई अप्लाई करेगा। जैसे 4th क्लास में 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और 8 लाख में कंप्लीट करना बहुत हार्ड हो जाता है। जितनी भी जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो नैब तहसीलदार हैं या एसआई के हैं, जैसे कुछ दिन पहले कांस्टेबल का पेपर हुआ था, जो बच्चे उनके भरोसे पर बैठे हुए हैं, जो जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप उनके भरोसे रहो या कुछ सेंट्रल जॉब की तरफ जाओ? मैं तो ये बोलूंगा इनका एग्जाम देना अच्छी बात है, पर 100% इनके भरोसे बैठना थोड़ा रिस्की हो सकता है। जैसे क्योंकि इतने सालों से जहाँ 5-5 साल हो गए, कुछ एग्जाम ही नहीं हो रहा, या कांस्टेबल का एग्जाम इतने टाइम पहले दिसंबर में हुआ था, 2 दिसंबर को हुआ था, तो आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, उसके रिजल्ट पे भी स्टे है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर है। मगर जैसे अगले साल एसएससी जीडी की बात करें, 1 फरवरी को कंफर्म है कि उसका एग्जाम होना ही होना है, तो वहां पे कोई रिस्क है नहीं है। और मेरे भी सबसे ज्यादा जिस एग्जाम में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो एसएससी जीडी ही है। एमटीएस में भी बीच में हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट में भी हुए हैं, 1-2 एसआई में भी हुआ है, पर जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं वो एसएससी जीडी ही है। जेके एसएसबी और एसएससी को कंपेयर करें तो किसका सिस्टम सही है? कि एसएससी जो टाइम मिले अपना कैलेंडर इशू करती है, लेकिन जेके एसएसबी कुछ भी टाइम नहीं करती। ये बात इससे आपको क्या लगता है, जेके एसएसबी सही है या एसएससी? मेरे हिसाब से एसएससी सही है, मगर हालांकि 2017 से पहले जेके एसएसबी
जेके वगैरह एसएससी में भी सिस्टम ऐसे ही हुआ करता था, पर आज वो ठीक हो गया। और ऑनलाइन जहां पेपर होते हैं, ऑनलाइन पेपर में हेरा फेरी के कोई चांसेस नहीं होते हैं। पर हालांकि हम कभी बीच में ओकेजनली ऐसा होता है कि न्यूज़ में हम देख लेते हैं कि जेके एसएसबी में कभी कोई एलिगेशन लगता है, मगर एसएससी में ऐसा नहीं होता है। तो एसएससी में पूरी तरह से ईमानदारी हमें दिखती है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है। एसएससी के सारे बैठना ठीक बात है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, पता नहीं ये जो 2 सालों के कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको अपनी तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम कोई जॉब करना जरूरी है या नहीं? देखो, मैं ये बताता हूँ कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, वैसे मेरे हिसाब से आजकल ग्रेजुएशन जो लोग कॉम्पिटिटिव का सोचते हैं एग्जाम का, वो अगर डिस्टेंस मोड में करें वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें आप अपने 3 साल जो ग्रेजुएशन के होंगे वो आप इग्नू से ग्रेजुएशन करके आप वो टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे सकते हो। जब 3 साल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो तो बड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके कि आप वो एग्जाम कोई ना कोई क्लियर कर दोगे। हम जानते नहीं कि कौन सा क्लियर होगा। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट होते हैं जो आए किसी और एग्जाम के लिए थे, मगर कोई और एग्जाम क्लियर हो गया। क्योंकि अगर आप एसएससी के एमटीएस जीडी सीएचएसएल किसी की भी तैयारी करोगे तो बाकी जितने भी एग्जाम होंगे ना, लगभग सबका सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा और वो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछते। मगर जेकेएसएसबी में अगर देखा जाए, वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट में खासकर बड़ी सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस थी। फीमेल बॉर्डर बटालियन का एग्जाम था, वहां भी कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस थी। अच्छा, आप भी अलग अलग स्कूलों में या कॉलेजेस में कैरियर काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करवाते रहते हैं, तो जॉब के अलावा, सरकारी नौकरी के अलावा और क्या कुछ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा बता दीजिए। मैं तो ये बता सकता हूँ, जैसे बिजनेस के ऑप्शन हो सकते हैं, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, ये आपके ऊपर है। जैसे कोई फिजिकल एजुकेशन में अच्छा है, कराटे वगैरह, तो वो स्कूल में कराटे सिखाते हैं। डांसिंग क्लास भी स्कूल्स में लेते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे टाइम यहाँ पे जो मेरे हिसाब से बेरोजगारी की एक रीज़न ये है, हमारी सोसाइटी किसी काम को छोटा मानती है। पर बिजनेस या प्राइवेट काम जो भी होता है ना, वो शुरुआत उसकी छोटे से ही होती है, करते करते वो बड़ा हो जाता है। तो अगर ये हेजिटेशन छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़े बन जाओगे। और बिजनेस में आजकल गवर्नमेंट की भी बड़ी सारी स्कीम्स हैं जहां पे बिजनेस को प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट अपने टाइम टू टाइम स्किल की तरफ फोकस करती है। वो आपको कोई भी स्किल हो सकती है, वो आप ही जानते हो कि उसमें कौन सी स्किल जिसमें आप करियर ऑप्शन परसू कर सकते हो। आज की डेट में सोशल मीडिया भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। तो उसके जेकेएसएसबी में आपकी भी सिलेक्शन हुई थी। हाँ जी, तो आपने वो क्यों छोड़ी? मैंने इससे पहले भी कुछ जॉब से छोड़ी है, मगर अभी जो जेकेएसएसबी में हुआ वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक क्लरिकल जॉब थी, वहाँ पे मेरा 3rd रैंक था। मगर अब मैं इतने सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ, मेरे को इस जॉब में अच्छा लगता है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मेरे से पढ़ के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और अब इसी में मेरे को मतलब इंजॉयमेंट भी है, सेटिस्फेक्शन भी है और करियर भी है। अगर कोई एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते मैं अपनी बुक्स है मेरी जो पूरे J&K में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। 25 स्कूल्स में मेरी बुक्स कंपलसरी हैं। उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला और भी बड़ी सारी डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू में, रामनगर में मेरी अलग अलग स्कूल्स में किताबें कंपलसरी हैं। 6 से लेके 10 तक मेरी किताबें चलती है और उसी में मैंने अपने से कोशिश की है कि 6 से लेके 10 तक की वो कॉम्पिटिटिव का बेसिक क्लियर करने की, जो बाद में वो करना चाहेगा। और मेरा फ़ोन नंबर यहाँ आ रहा होगा, किसी को भी कुछ भी पूछना हो मेरे को फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए होगा PDF में, मैं फ्री स्टडी मटेरियल कोई भी मेरे को मैसेज करे मैं उसको दे सकता हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। मतलब जो मैथ है, ज़्यादातर स्टूडेंट को मैथ्स में ही प्रॉब्लम आती है। मैथ तो कभी नोट से समझ आ नहीं सकता, वो तो टीचर के समझाने पे ही समझ आएगा। मतलब क्या अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता हो तो उधमपुर में निश्चय क्लास गोल मेले में और कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? कुछ एक्सपीरियंस जो खासतौर पर हमारे दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे जेकेएसएसबी इतना टाइम देते 4-4, 5-5 साल,
वो बेचारे कब तक वेट करेंगे? मैं यही बोलूंगा कि बेल्ट फोर्स में जॉब लेना आसान है। जब तक आपकी एज है आप फुल टाइम बेल्ट फोर्स की कोशिश करो, जो कर सकता है, और जो नहीं कर सकता वो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करो। और भी कोई ऐसे फॉर्म जैसे टीचर के फॉर्म है पिछले जी, 9-10 बात सालों से बिल्कुल सही बोला आपने। 10 सालों से टीचर्स की जम्मू कश्मीर में कोई कोई रिक्रूटमेंट आई रिक्रूटमेंट नहीं है। नहीं आई। इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूंगा कि टीचर रिटायर हो रहे हैं, अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे टीचरों की ज़रूरत है। आजकल हमारे जो बड़े एजुकेशन सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होते जा रहा है। यही अच्छे टीचर जो बन सकते थे वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट लेके उनके पास कोई जॉब नहीं है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचर की रिक्रूटमेंट निकालें, और यही बोलूंगा कि अगर किसी ने बीएड की होगी तो वो टीचर की रिक्रूटमेंट में कल को अगले साल जब आएंगी तो वो ये भर पाएगा। जिसके बाद बीएड नहीं होगी तो वो तो ये भर भी नहीं पाएगा। इसलिए मतलब कुछ ऐसी डिग्री कीजिए जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो सके, और साइड बाय साइड चाहे स्कूल में पढ़ा लो, आहिस्ता आहिस्ता आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, या कोई भी बिजनेस जो भी आप कर सकते हो वहीं से स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे आपका नेटवर्क खुद बनता जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, नए नए ऑप्शन खुलते जाएंगे, कुछ ऐसे करियर ऑप्शन आपके दिख जाएंगे जो आपने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। बट अगर आप सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते ही रहेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर 30 सालों तक जॉब नहीं मिले, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी। हाँ, मगर जब तक आपका बेल्ट फोर्स की एज है तब तक आप फुल टाइम उसको तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर इधर पे स्टूडेंट जो अगर हम देखें आसपास के, ये बेल्ट फोर्स में ही जाते हैं रिक्रूटमेंट। और मेनली जेकेएसएसबी के भरोसे तो आप बिल्कुल नहीं रहिए, उसके साथ साथ कोई सेंटर जॉब को पार्ट टाइम करके ऐसा कुछ। बिल्कुल। ये थे अभिषेक जंडियाल उधमपुर के, सॉरी 1000 से प्लस इन्होंने आर्टिकल लिखे हुए हैं और 10 इन्होंने कॉम्पिटिटिव की किताबें लिखी हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इनकी किताबें लेना तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जेकेएसएसबी को लेकर आज हमने मेन इस मुद्दे पर बात इसलिए की कि क्योंकि जेकेएसएसबी एक्सपीरियंस के साथ तो मैं तो यही कहूँगा कि गलत कर रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स इतना उनकी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुछ तो बेचारे डिप्रेशन में आकर, स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आज हमने जेकेएसएसबी का जो भी अभिषेक सर को लगता था और बच्चों को क्या इनकी तरफ से सजेशन रहेगी इन्होंने बताया। और मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो अभिषेक जंडियाल आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप अगर जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जेकेएसएसबी को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, ज़रूर आप मेरे साझा करिएगा। बाकी आज के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे अभिषेक जंडियाल, जाने माने अत्थर और एजुकेटर उधमपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया।